हेलो भाई लोग, फैक्ट बाय एयर। और क्या आपको पता था कि दुनिया में साइबर हैकिंग यानी ऑनलाइन जासूसी के लिए बदनाम देश रशिया के प्रेसिडेंट खुद ही एक जासूस थे। यस, बात ताज्जुब की है। हालांकि सबसे बड़ा ताज्जुब ये नहीं लगता कि आखिरकार एक स्पाई देश का प्रेसिडेंट कैसे बना। और सिर्फ प्रेसिडेंट पुतिन ही नहीं, उनके घनिष्ठ मित्र हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चाय वाले थे। ये फैक्ट तो इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब कहीं ना कहीं आप हमेशा देखते ही होंगे। पर आई बेट आपको उनकी स्ट्रगल स्टोरी भी शायद ही पता हो। और जब इंडिया के दोस्त और खुद इंडिया की बात हो रही है तो हम इंडिया के दुश्मन को बुला दें? इम्पॉसिबल। तो अब आप ही गेस करो कि दुनिया अपनी मुट्ठी में करने का सपना देखने वाले, चाइना को वर्ल्ड की सुपर पावर बनाने का लक्ष्य रखने वाले शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या काम करते थे? नहीं पता? वेल, तो हिंट लो। वो एक ऐसा काम करते थे जिसके बाद उन्होंने कसम खा ली वो दुनिया के सामने कभी अपना पसीना नहीं बहाएंगे। आप भी नहीं गेस किया तो शी जिनपिंग के ऐसे अजीब निश्चय और उनके जॉब की असल कहानी जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बराक ओबामा। बराक ओबामा शायद अपनी प्रेसिडेंसी में इतने फेमस नहीं हुए होंगे जितना इस ओबामा का पूरा नाम क्या है? ओबामा बिन लादेन। मीम ने उन्हें कर दिया। लेकिन फैक्ट भाई आपको ये बताने आया है कि जिस प्रेसिडेंसी की बात हम कर रहे हैं उस तक का सफर उन्होंने बहुत ही छोटी जॉब से शुरू किया था। दरअसल बराक ओबामा टीनेज के दिनों में जब होनोलुलु में रहा करते थे तब उनकी पहली जॉब थी टोपी और एप्रॉन पहनकर बास्किन रॉबिन्स में आए लोगों को आइसक्रीम सर्व करना। एक दिन जिन हाथों में यूएस जैसे पावरफुल देश की बागडोर आई थी, उनके मुताबिक उनकी इस पहली समर जॉब ने उन्हें जिम्मेदारी, कड़ी मेहनत और अपनी लाइफ को बैलेंस करना सिखाया था, जो उन्होंने इतनी बेहतरी से सीखा कि जब उनकी खुद की बेटी बड़ी हुई उन्होंने उसे भी इसी तरह जिंदगी को संभालने के लिए अपनी पॉकेट से पैसे न देकर मेहनत से काम करने पर लगाया। शायद यही वजह है कि आज भले ये यूएस प्रेसिडेंट ना रहे हों, पर आज भी लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 2, व्लादिमीर पुतिन। जब से यूक्रेन रशिया जंग छिड़ी है तब से ये चेहरा बहुत सुर्खियों में है और हर अखबार, न्यूज चैनल पे यूक्रेन पर हमला करने वाले प्रेसिडेंट के तौर पे दिख जाता है। पर प्रेसिडेंसी नहीं, उनका बचपन का सपना बचपन से कोल्ड वॉर थ्रिलर के बारे में पढ़ के और रशियन स्पाई मूवीज देख देख के केजीबी ज्वाइन करना था। केजीबी यानी सोवियत यूनियन की सिक्योरिटी एजेंसी। और उनका ये जुनून इतना बड़ा था कि 15 साल के होते ही वो डायरेक्ट केजीबी में जॉब मांगने पहुंच गए थे। पर एक 15 साल के बच्चे को कोई क्यों सुनेगा? तो उनकी किसी ने नहीं सुनी। हालांकि वहां से जाते जाते उन्हें पता चला कि अगर उन्हें जासूस बनना ही है तो उन्हें हायर एजुकेशन कंप्लीट करने और मिलिट्री ट्रेनिंग लेने की जरूरत होगी, जिसकी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। और वो कहते हैं ना, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। यही हुआ उनके साथ। कॉलेज के लास्ट ईयर पूरा होने से पहले ही स्पाई की नौकरी मानो उनके पास खुद चल कर आ गई और द रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 3, नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी पहले चाय वाले थे, ये सबको पता है। पर क्या आप ये जानते हो कि 1965 इंडो पाक वॉर में वो सैनिकों के साथ डट कर खड़े थे? नहीं, सैनिकों के साथ लड़ने के लिए नहीं, पर अपनी तरफ से जितनी बन सके उतनी मदद करने के लिए। जब ट्रेन स्टेशन पे आती थी वो भाग के जाते और मसाला चाय का कप प्यार और रिस्पेक्ट से सैनिकों के हाथों में थमाते। उनकी बातों से और उनके कामों से ये झलकता है कि हमेशा से वो देश की सेवा करना चाहते थे। इसके अलावा पढ़ाई में एवरेज और थिएटर में इंटरेस्टेड मोदी ने अपना हायर सेकेंडरी एजुकेशन वडनगर से कंप्लीट की। वो कॉलेज लाइफ में डिबेट कंपटीशन और ड्रामास में पार्टिसिपेशन करना और पॉलिटिकल रोल प्ले करना पसंद करते थे। अपने अर्ली 20s में वो कविता लिखना और फोटोग्राफी करना इतना पसंद करते थे कि उन्होंने अपने फोटोज एग्जीबिशन में भी रखे थे। नंबर 4, शी जिनपिंग। पसीना हर किसी को आता है पर शी जिनपिंग को नहीं आता। अरे मजाक नहीं कर रहा, सच्ची मुच्ची। शायद ही किसी ने चाइना के प्रेसिडेंट को पसीना बहाते देखा हो। और इसकी वजह है उनका पास। माओ जेडोंग के आर्मी में काम कर चुके और चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके शी जोंगुन के बेटे शी जिनपिंग ने अपना बचपन बड़े ही ऐशो आराम में गुजारा था। पर जब चाइना में कल्चरल रिवॉल्यूशन आया था तो उनके पिता को सत्ता से बाहर होना पड़ा था और तभी उन्होंने शी जिनपिंग को अपने से दूर भेजने का फैसला लिया। शी जिनपिंग को 1969 में शहर से दूर गांव में भेजा और वहां जाके उन्होंने मजदूरों वाली जिंदगी जीनी शुरू कर दी। तकरीबन 6 साल तक उन्होंने खेत में कड़ी मेहनत की, सर पर आग की तरह जलते सूरज के नीचे अपना पसीना बहाया और उसी दौरान उन्होंने ठान लिया कि अगर उन्हें वहां से निकलने का मौका मिला तो वो कभी पसीना नहीं बहाएंगे। और उन्हें ये मौका मिला भी। जल्द ही खेती करते करते उन्होंने पावर में आने का रास्ता ढूंढा और कुछ सालों में चाइना के प्रेसिडेंट बन गए, जिसके बाद शायद आज तक किसी ने शी जिनपिंग को पसीने में लथपथ नहीं देखा होगा। नंबर 5, नवाज शरीफ। नवाब खानदान के नवाज शरीफ बचपन से ही अमीरी में पले बड़े थे। उनके पिता मोहम्मद शरीफ न सिर्फ स्टील ग्रुप इत्तेफाक पर शरीफ के फाउंडर थे। यही वजह है कि ना तो नवाब शरीफ ने कभी जिंदा रहने की जद्दोजहद की और ना ही उन्हें
उन्हें पैसे की कभी कोई कमी महसूस हुई और ये बात खुद पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन कहता है। उनके मुताबिक वो पाकिस्तान के गिने चुने रईसों में शुमार थे जिन्हें ज्यादातर पैसे उनके स्टील कंस्ट्रक्शन बिजनेस से आता था। पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से बिजनेस स्टडीज की थी। और ये सब सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि कुछ की किस्मत होती ही कमाल है, राइट? बात तो सही है। वेल, इतनी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि इनके पॉलिटिक्स में कदम रखते ही इनके तारे गर्दिश में आ गए और पनामा पेपर केस में उन्हें 10 साल के कारावास की सजा मिली। क्या अब भी आप उन्हें लकी मानोगे? नंबर 6, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, एक ऐसे एक्टर जिन्होंने एक देश के प्रेसिडेंट का किरदार निभाया था और कुछ सालों बाद वो सच में उस देश के प्रेसिडेंट बन गए। लगता है ना बहुत ड्रामेटिक। और असल में ज़ेलेंस्की की यही कहानी है। यूक्रेन रशिया के युद्ध में एक ढीठ और हिम्मत वाले लीडर के तौर पर नजर आने वाले, दुनिया से अपने देश के लिए लड़ जाने वाले प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पॉलिटिक्स में उतरने से पहले एक कॉमेडियन, एक्टर और राइटर का काम किया करते थे। उन्होंने कुछ रोमांटिक कॉमेडी के रोल्स भी प्ले किए थे। फिर तकदीर की नैया पे सवार होकर ज़ेलेंस्की ने 2019 के इलेक्शन जीत लिए और बन गए यूक्रेन के प्रेसिडेंट। लेकिन जहां उनके प्रेसिडेंट वाले रोल के सच हो जाने की कहानी मैंने आपको बताई, वहीं 2012 में आई उनकी फिल्म ज़ेलेंस्की वर्सेस नेपोलियन का किस्सा भी सुन लो, जिसमें उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट का किरदार निभा के रशिया पे हमला किया था। पर असल जिंदगी में उनका ये रोल उल्टा पड़ा और रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। नंबर 7, निकोलस मदुरो। अगर एक चाय वाला देश चला सकता है तो एक बस ड्राइवर क्यों नहीं? और इसका उदाहरण है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरोस मोरोस। 23 नवंबर 1962 को एक मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ। जैसे तैसे पढ़ाई लिखाई करके इन्होंने अपनी जिंदगी चलाने के लिए बस ड्राइवर का काम शुरू कर दिया और वहीं उन्होंने सिर्फ एक बस ड्राइवर से ट्रेड यूनियन लीडर बनने के मौके पर चौका मार दिया। लोग उनकी लीडरशिप से इतने खुश हुए कि वो उन्हें ऊपर ही उठाते गए। जैसे पहले वो ट्रेड यूनियन लीडर से प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली हुए, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फिर वाइस प्रेसिडेंट और आखिरकार 2013 में 50.62% वोट से प्रेसिडेंट। बोले तो उनका सफर लंबा जरूर था, बट इट वॉज वर्थ इट। नंबर 8, जो बिडेन। पर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट। क्या आप भरोसा करोगे कि बचपन में ऐसे हकलाते थे, जिसकी वजह से स्कूल टाइम में उनके क्लासमेट उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। पर शायद लोगों का उन पर हंसना ही उनकी हिम्मत बनी और उन्होंने बिना हार माने अपने हकलाने की बीमारी को दूर करने के लिए दिन रात एक कर दिया और उनकी ये मेहनत रंग लाई। हकलाने की बीमारी को दूर करते करते उनका बचपन बीता और जवानी में उन्होंने सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की, जिसके बाद वो लॉयर बने। लॉयर से उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा और आज जैसा हम सब जानते हैं वो यूएसए के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर तशरीफ लिए बैठे हैं। नंबर 9, थॉरवाल्ड स्टोनिंग। इंडिया में बड़े सारे लीडर्स हुए हैं जिनके नाम से कहीं कोई इंस्टीट्यूशन है तो कहीं कोई रास्ता। लेकिन आज फैक्ट भाई आपको डेनमार्क के उस लीडर के बारे में बताएगा जिसके नाम पे एक पहाड़ को नाम दिया गया है, द स्टोनिंग एल्प्स। थॉरवाल्ड स्टोनिंग 1924 में डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर बने थे। उनकी लीडरशिप इतनी शानदार थी कि उन्हें 20वीं सदी का सबसे बेहतरीन लीडर माना जाता है। पर प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये क्या करते थे पता है? ये सिगार सॉर्टिंग का काम करते थे और वहीं से पाई पाई जोड़कर इन्होंने अपने परिवार और खुद को आगे बढ़ाया, इतना कि वो एक गरीब घर के बेटे से देश के प्रधानमंत्री बन गए। नंबर 10, रेसेप तय्यप एर्दोगान। अब बात करते हैं पिछले 8 साल से टर्की के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर अपनी हस्ती से नवाजने वाले प्रेसिडेंट रेसेप तय्यप एर्दोगान की, जो फिलहाल टर्की के 12th प्रेसिडेंट हैं और जिन्होंने 2003 से 2014 तक टर्की के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी भी संभाली थी। लेकिन उससे भी पहले की बात करें तो वो एक सेमी प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर थे, जिससे न सिर्फ उन्होंने अपनी पहली कमाई की थी, पर उनके मुताबिक फुटबॉल के खेल ने उन्हें टीम वर्क और टीम स्पिरिट का पार्ट भी पढ़ाया था। अब इन सारे प्रेसिडेंट की कुंडली तो मैंने आपके सामने खोल कर रख दी, पर इनके अलावा कोई ऐसा लीडर फैक्ट भाई की नजर से छूटता है और आपकी नजर में छुपा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो बिना देरी के लाइक, शेयर और मेरे चैनल के ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।